नमस्कार। एक ऐसा प्लान जो सुरक्षा भी दे और बचत भी, अक्सर लोग यही चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा ही विकल्प तलाश रहा है तो LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए आज इसी प्लान को आसान भाषा में समझते हैं। तो इस प्लान की सबसे खास बात क्या है? वो है इसका दोहरा फायदा। मतलब ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। ये परिवार को मुश्किल वक्त में एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तो देता ही है, साथ ही साथ भविष्य के लिए पैसे भी जोड़ता है। तो देखा, एक ही प्लान और फायदे दो, सुरक्षा भी और बचत भी। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि ये प्लान आखिर है क्या, फिर इसे कौन ले सकता है, इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं, और हाँ, आखिर में पॉलिसी को मैनेज करने और कुछ जरूरी बातों पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर ये न्यू एंडाउमेंट प्लान है क्या चीज। देखिए, इसकी ऑफिशियल भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसे तोड़कर समझते हैं। सहभागी या पार्टिसिपेटिंग, इसका सीधा सा मतलब है कि पॉलिसी होल्डर को LIC के मुनाफे में हिस्सा मिलता है, मतलब बोनस के रूप में एक्स्ट्रा पैसा। असंबद्ध या नॉन लिंक्ड, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये प्लान शेयर बाजार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे आपके पैसे पर उसका असर नहीं होता, वो सेफ रहता है। और आखिर में ये एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान। अच्छा, तो इसमें और क्या क्या खास है? देखिए, सुरक्षा और बचत तो है ही, इसके अलावा प्रीमियम कब और कैसे देना है ये चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और जब पॉलिसी मैच्योर हो तो पैसा एक साथ चाहिए या किश्तों में, ये भी चुन सकते हैं। और तो और, अगर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो राइडर्स भी जोड़ सकते हैं, और इमरजेंसी में तो पॉलिसी पर लोन की सुविधा भी है। तो ठीक है, प्लान तो अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसे खरीद कौन सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, उम्र की बात करें तो 8 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के व्यक्ति तक कोई भी इस प्लान को ले सकता है। पॉलिसी टर्म, यानी कितने साल के लिए पॉलिसी लेनी है, वो 12 से 35 साल के बीच चुन सकते हैं। और सम अश्योर्ड, यानी बीमा की रकम कम से कम 2 लाख रुपए होनी चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इसे ले सकते हैं। अब आते हैं इस प्लान के सबसे अहम हिस्से पर, इसके फायदे क्या हैं? जैसा कि शुरू में ही बात हुई थी, इसकी पूरी कहानी सुरक्षा और बचत के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो यहाँ दो मेन सिचुएशन हो सकती हैं। पहली, अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के आखिर तक ठीक ठाक रहता है तो उसे मैच्योरिटी पर एक मुश्त पैसा मिलता है, ये हुआ सर्वाइवल बेनिफिट। और दूसरी सिचुएशन, खुदा न खास्ता, अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जिसे डेथ बेनिफिट कहते हैं। तो ये जो डेथ बेनिफिट है, इसमें मिलता क्या क्या है? देखिए, इसमें एक तो डेथ पर मिलने वाली बीमा राशि शामिल है, इसके साथ उस समय तक जमा हुआ सिंपल रिवर्जनरी बोनस, और अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो वो भी परिवार को दिया जाता है। और अगर सब ठीक रहा और पॉलिसी मैच्योर हो गई, तब क्या मिलेगा? तब मिलेगा मूल बीमा राशि, यानी बेसिक सम अश्योर्ड, और साथ में तब तक जमा हुए सारे बोनस। ये एक तरह से वो जमा पूंजी है जो इतने सालों में तैयार हुई है। एक और अच्छी बात यह है कि ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला प्लान नहीं है, इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। तो सवाल उठता है, क्या इस बेसिक प्लान के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर कई तरह के राइडर्स चुने जा सकते हैं। अब ये राइडर्स क्या हैं? इन्हें आप अपनी पॉलिसी का एड ऑन कवर समझ सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी या फिर किसी गंभीर बीमारी के लिए एक्स्ट्रा कवर। ये आपकी पॉलिसी को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। अच्छा, कस्टमाइजेशन की बात हो ही रही है, तो जब पैसा मिलने का टाइम आता है, यानी पे आउट, तो क्या उसमें भी कोई चॉइस मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। ऑप्शन है कि या तो सारा पैसा एक बार में यानी लमसम ले लिया जाए, या फिर उसे 5, 10 या 15 साल की किश्तों में बांटा जा सकता है। ये किश्तें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकती हैं। इससे एक तरह की रेगुलर इनकम का इंतजाम हो जाता है। तो ठीक है, पॉलिसी ले ली, उसे कस्टमाइज भी कर लिया, लेकिन पॉलिसी को मैनेज करना भी तो उतना ही जरूरी है ना? चलिए प्रीमियम को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सालाना प्रीमियम है 6,213 रुपए। अब ये नंबर ऐसे ही नहीं है, इसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। तो ये जो 6,213 रुपए का प्रीमियम है, ये एक सैंपल इलस्ट्रेशन है। ये एक 30 साल के व्यक्ति के लिए है जिसने 35 साल के लिए 2 लाख रुपए का बीमा लिया है। इससे अंदाजा लगता है कि कैसे रोज
थोड़ी थोड़ी बचत करके एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होता है। क्या होगा अगर प्रीमियम भरना मिस हो जाए? आखिर लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है? देखिए, अगर प्रीमियम मिस हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, मतलब पेमेंट करने के लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम। अगर कम से कम 1 साल का प्रीमियम भरा जा चुका है तो पॉलिसी पूरी तरह से बंद नहीं होती, बल्कि एक पेड अप पॉलिसी बन जाती है, जिसकी वैल्यू कम हो जाती है पर वो चलती रहती है। हाँ, लेकिन अगर 1 साल का प्रीमियम भी नहीं भरा है तो फिर पॉलिसी लैप्स हो जाती है और सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें और टाइमलाइंस हैं जो हर पॉलिसी होल्डर को पता होनी ही चाहिए। ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। पहला, पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 30 दिन के अंदर इसे वापस करने का ऑप्शन होता है। इसे कहते हैं फ्री लुक पीरियड। दूसरा, 1 साल तक प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है या उस पर लोन भी लिया जा सकता है। और तीसरा, सुसाइड क्लॉज। इसके तहत अगर पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के अंदर पॉलिसी होल्डर सुसाइड कर लेता है तो नॉमिनी को भरे हुए प्रीमियम का सिर्फ 80% ही वापस मिलता है। तो हमने इस प्लान के बारे में सब कुछ जान लिया। अब सवाल बस एक ही है, क्या बचत और सुरक्षा का ये अनुशासित तरीका किसी के फाइनेंशियल गोल्स के साथ फिट बैठता है? जाहिर है, इसका जवाब तो हर किसी को अपनी ज़रूरतें और लक्ष्य देखकर ही मिलेगा। उम्मीद है इस पूरी जानकारी से एक बेहतर फैसला लेने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।